हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और यार, आई थिंक अब सबकी पढ़ाई जो है वो ट्रैक पे आ गई होगी और सभी जो है वो अच्छी तरह से सबने पढ़ाई जो है शुरू कर दी होगी। तो चलो आओ हम भी आज के करंट अफेयर शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। आज है 5 तारीख और आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व करते हैं और इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। जो मछली पालन होता है उसके अगेंस्ट, जो इलीगल अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड तरीके से जो मछली पालन होता है उसके अगेंस्ट बेसिकली इंटरनेशनल डे जो है हम 5 जून को ऑब्जर्व करते हैं। आगे चलते हैं और न्यूज़ न्यूज़ देखते हैं। देखो, क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड बैंक क्लिनिक इनिशिएटिव टू असिस्ट बैंक कस्टमर विद ग्रीवियंस रिडर्सल। अगर किसी को भी कोई परेशानी है, कोई इशू है, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रीवियंस है, तो उसके रिड्रेसल के लिए, उसके समाधान के लिए बैंक कस्टमर्स के लिए बेसिकली बैंक क्लिनिक जो एक इनिशिएटिव है वो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड ये एक नॉन रिजॉल्विंग एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है दैट गाइड्स कस्टमर कि जो भी उनकी लाइक किसी की भी जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग जो जो रेमेडीज अवेलेबल हैं आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर को ताकि उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। कस्टमर कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट ऑन द बैंक क्लिनिक वेबसाइट और 5 वर्किंग डेज में आपको ये कंप्लेंट रजिस्टर करनी होगी और उसके बाद आपको डिटेल्स मिलेगी कि कैसे क्या फॉलो करके एज पर द आरबीआई रेगुलेशन जो आपकी प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। एडिशनल चैनल भी है, नॉर्मल बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो प्रोसेस है वो भी ऐड है, वो भी एडिशनल चैनल की तरह काम करता है, तो इट इज़ अ गुड थिंग। आगे चलते हैं। किस बैंक ने कोलैबोरेट किया है मास्टर कार्ड के साथ और दे हैव इंट्रोड्यूस एनएफसी साउंड बॉक्स। तो एक्सिस बैंक ने कोलैबोरेट किया है मास्टर कार्ड के साथ, ठीक है। एक्सिस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है एनएफसी साउंड बॉक्स मास्टर कार्ड के साथ कोलैबोरेट करके। एंड ये जो न्यू साउंड बॉक्स है इट विल एक्ट एज वन इन ऑन सॉल्यूशन। वन इन ऑन सॉल्यूशन मतलब ये सभी यूजर्स जैसे भारत क्यूआर, यूपीआई, टैप एंड पे, टैप प्लस पिन पेमेंट सबके लिए अवेलेबल है। इट इज़ पावर्ड बाय 4G और वाईफाई कैपेबिलिटीज बोथ। इट इज़ अवेलेबल लाइक ऑन ऑल द लीडिंग पेमेंट नेटवर्क जैसे वीज़ा हो गया, रुपे हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस, सभी पे है। एक्सिस बैंक पहला बैंक है भारत में जिसने साउंड बॉक्स जो कि टैप प्लस पिन एक्सेप्ट करता है, पिन पेमेंट एक्सेप्ट करता है। तो एक्सिस बैंक पहला बैंक बन चुका है जिसने टैप प्लस पिन पेमेंट्स के लिए साउंड बॉक्स इंट्रोड्यूस किया है। एंड इट विल एनेबल मर्चेंट्स की वो ट्रांजेक्शन जो भी 5,000 से ज़्यादा की है वाया कार्ड इंस्ट्रूमेंट दे कैन रिसीव, ठीक है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और अमिताभ चौधरी का नाम आप जानते होंगे, एक्सिस बैंक का नाम आए और उनके एमडी एंड सीईओ ना पता हो, ठीक है, ऐसा मत करो। अमिताभ चौधरी इज द एमडी एंड सीईओ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टील कंपनी टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट अ जिंक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय कोटेड स्टील प्रोडक्ट डोमेस्टिकली। तो इनमें से कौन सी पहली इंडियन स्टील कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करेगी और मार्केट करेगी जिंक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय कोटेड स्टील प्रोडक्ट को? And this is JSW Steel. JSW has partnered with the unique chemical composition JSW Makesure, and Makesure has a significant usage in the highly corrosive environment, and they are definitely launching their coated steel, and it will reduce the import of it। और पहली भारतीय कंपनी है जो ऐसा करने जा रही है। जेएसडब्ल्यू की बात की है तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर, जेएसडब्ल्यू का हेडक्वार्टर है मुंबई में। जेएसडब्ल्यू ग्रुप इज हेडक्वार्टर इज इन मुंबई एंड साजन SAJJAN जिंदल इज द चेयरमैन, ठीक है। कौन है ये? चेयरमैन है। किसके चेयरमैन है? जेएसडब्ल्यू ग्रुप के। कौन चेयरपर्सन बना है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला? गुजरात में जो पोर्ट है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, उसके चेयरपर्सन कौन बने हैं? उसके चेयरपर्सन बने हैं सुशील कुमार सिंह जी, ठीक है। और
जॉइंट सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ पोर्ट्स हैं ये अभी। एंड इन्होंने किसको सक्सीड किया, इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे एस के मेहता जी। आगे चलते हैं। आईआईटी ने कोलैबोरेट किया है, किस आईआईटी ने बेसिकली कोलैबोरेट किया है, डीआरडीओ के साथ। एंड दे हैव एस्टैब्लिश अ डीआरडीओ इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इट्स कैंपस। तो ये किया है, आई थिंक ये आपका आईआईटी कानपुर है शायद, लेट मी, या इट्स करेक्ट, आईआईटी कानपुर ने ही अभी कोलैबोरेट किया है डीआरडीओ के साथ ऑन इट्स कैंपस फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जो नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी है उस पर रिसर्च के लिए दिस कोलैबोरेशन हैज बीन डन। एंड इनिशिएटिव अलाइंस डीआरडीओ स्ट्रैटेजी फॉर सेटिंग अप डीआईए COEs in key academic institute to foster technological development through experienced faculty, bright scholar, DRDO scientists, creating a robust ecosystem for defense innovation. संजय टंडन जो हैं वो डायरेक्टर हैं आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के, ठीक है। एंड he also serve as the director of IIT कानपुर। एंड ये सेंटर जो है बेसिकली फोकस करेगा डेवलपमेंट पे जो डिफेंस टेक्नोलॉजी यूज होगी फ्यूचर में उस पे, ठीक है। डीआरडी को हेडक्वार्टर कहाँ है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। डॉक्टर समीर वी कामत कौन है, डीआरडीओ के चेयरमैन है, ठीक है। क्या है, चेयरमैन है। वी आर टॉकिंग अबाउट डीआरडीओ, ठीक। चलो आगे चलते हैं। नेम द कंट्री दैट हैज लॉन्च Bhimrin initiative to enable PhD students from BIMSTEC countries to conduct doctoral रिसर्च। देखो जो PhD स्टूडेंट्स हैं ताकि वो आगे फर्दर रिसर्च कर सकें उसके लिए भीमरिन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। एंड दिस इंक्लूड्स बिम्स्टैक कंट्रीज। अब बिम्स्टैक कंट्रीज कौन सी हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये जो है बिम्स्टैक कंट्रीज है। सेक्रेटरीट कहाँ है, ढाका में, बांग्लादेश में है। कब एस्टैब्लिश हुआ था, 6 जून 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था बिम्स्टैक, ठीक है। अब ये भीमरिन क्या है, बिम्स्टैक इंडिया मेराइन रिसर्च नेटवर्क। एंड दिस विल अनेबल जो भी PhD स्टूडेंट्स हैं बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, इन 7 कंट्रीज में से किसी भी कंट्रीज के जो स्टूडेंट हैं, ये इनिशिएटिव उन सभी लोगों के लिए है जो PhD कर रहे हैं इन 7 कंट्रीज में से हैं। सो दे कैन हैव एंड दे कैन बेसिकली they can conduct doctoral research in India, and this facilitate collaborative research among the scientists academian from these 7 countries. And Bimrin split site doctoral fellowship ऑफर्स कैंडिडेट्स इन जो भी बिम्स्टैक कंट्रीज में, तो 1 मिलियन रुपीस जो है वो प्रोवाइड किए, ग्रांट किए जाएंगे। एंड आगे जो है इंडियन लैब्स में पढ़ने की 6 से 12 महीने तक उसकी भी जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। ट्विन रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत बेसिकली जो कोलैबोरेशन है इंस्टीट्यूट और इंडिविजुअल का होगा, जो भी बिम्स्टैक मेंबर कंट्रीज के लोग हैं, इंडिविजुअल हैं उनका एंड इंस्टीट्यूट का कोलैबोरेशन होगा। एंड दे विल वर्क टुगेदर on the research program of regional interest with associated grant up to 5 million रुपीज एज पर द प्रोजेक्ट। और जो टेन्योर होगा वो 2 साल, दैट इज 24 महीने का होगा। जॉइंट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसका है, और बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन BOBP-IGO का ये जॉइंट इनिशिएटिव है। आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने साइन किया है एक MOU किस कंपनी के साथ, टू एम्पावर कोस्टल कम्युनिटीज विद वाइटल ओशनोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड टूल, ठीक है। तो ये जो साइन हुआ है ये रिलायंस के साथ साइन हुआ है, और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर MOU साइन किया है रिलायंस के साथ। अब ये MOU क्यों साइन हुआ है, जैसा अभी हमने बात की, ताकि जो कोस्टल कम्युनिटी है जो कोस्ट लाइन पे रह रही है, ठीक है, भारत की जो कोस्ट लाइन पे कम्युनिटीज रह रही हैं उन कम्युनिटीज को ओशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन और टूल हैं वो प्रोवाइड किए जा सके। एंड इट विल, ये MOU विल बेसिकली एनहांस सेफ्टी, लाइवलीहुड, साइलेंस ऑफ दोज हु डिपेंड ऑन ओशन, जो सोलली ओशन पे ही डिपेंड करते हैं।
ये MOU रिप्रेजेंट करेगा एक सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर, जहाँ पे कोस्टल कम्युनिटीज जो हैं दे कैन नॉट ओनली सर्वाइव बट थ्राइव, और वो अच्छे से जीवन भी बिता सकें, सिर्फ जीवन यापन ही ना करें, जीवन को अच्छे से जी के बिता के भी वो रहें। ठीक है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है तेलंगाना। कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में। डायरेक्टर कौन है इसके? डायरेक्टर इज श्रीनिवासा डॉक्टर श्रीनिवासा कुमार। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। व्हाट टाइप ऑफ कॉल आर डेजिग्नेटेड टू यूज 160 एंड देन सो आर द नंबर्स। तो एक 160 नंबर, अभी तो हमने 140 नंबर सीरीज वाले जनरली फोन कॉल्स देखे हैं। अब 160 नंबर वाले जो फोन कॉल्स हैं वो सर्विस या ट्रांजेक्शनल कॉल्स जो है ना उसके लिए डेजिग्नेट किए गए हैं। ठीक है। 140 नंबर जो अभी हम देख रहे हैं वो प्रमोशन सर्विसेज ट्रांजेक्शन कॉल्स हैं। अच्छा, सर्विस कॉल क्या होती है? किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करनी है या फिर किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या लेने के लिए बेसिकली जो सर्विस कॉल्स हैं वो की जाती हैं। ट्रांजेक्शनल, किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रांजेक्शन होती है जो प्रमोशनल नहीं होती, बेसिकली कोई भी ट्रांजेक्शनल होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है जो ऐसी इंफॉर्मेशन हो गई जो कम्युनिकेट करनी है वॉइस के थ्रू, तो वो ट्रांजेक्शनल कॉल में आ जाती है। प्रमोशनल, किसी भी तरह का प्रमोशन आपकी इच्छा के बिना आपको प्रमोशनल कॉल किए जाते हैं। ठीक है। तो 10 डिजिट का नंबर है ये, और अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये सीरीज का नंबर मतलब 160 समथिंग समथिंग ये सीरीज का नंबर जो है वो एक्सक्लूसिवली सर्विस और ट्रांजेक्शनल वॉइस कॉल के लिए अभी डेजिग्नेट किया है। ठीक है। विच कंट्री होस्ट द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने होस्ट किया रेड फ्लैग 24। इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है रेड फ्लैग 24 में, जो एल्सन एयरफोर्स बेस यूनाइटेड स्टेट अलास्का में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 30 से अभी 14 जून तक चल रही है। 2 हफ्ते की एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। It aimed at integrating aircrew in a multinational environment. Participants जो हैं 8 राइफल फाइटर्स हैं, 3 C-70 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 2 IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स एयरक्राफ्ट यूज हुए हैं। ठीक है। एक्सरसाइज कैन बी अडॉप्टेड टू इंटीग्रेट वेरियस फोर्सेज इनटू रियलिस्टिक थ्रेट एनवायरनमेंट यूजिंग मोर देन 77,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ airspace in joint Pacific Alaska Range complex, which is largest combat training range in the world. रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली डिजाइन की जाती है to create a comprehensive learning environment by stimulating realistic combat scenarios. दो डिस्टिंग रेड फ्लैग एक्सरसाइजेज लोकेशन जो हैं वो हैं रेड फ्लैग एक्सरसाइजेस के लिए नेलिस फोर्स बेस इन नेवादा एंड एल्सन जो है अलास्का में। नवादा वाली जो है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स वेलफेयर सेंटर, एंड अलास्का वाली जो है इट इज़ मैनेज्ड बाय पैसिफिक एयर फोर्सेस। ठीक है। आगे चलते हैं। विच कंट्री प्रोवाइड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया इन द फिजिकल ईयर 24 to 23? तो this is provided by basically Singapore, and Singapore provided highest India has received highest FDI from Singapore, that is 11.77 billion US dollar। और अगर हम बात करें कि जो फ्लो है इक्विटी FDI इक्विटी इनफ्लो है कंट्री में वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है अबाउट 3.5%, and it goes to 44.42 billion US dollar from 46। ठीक है। मॉरिशस जो है वो सेकंड पे है, मॉरिशस के बाद यूएसए है थर्ड पे, एंड यूएसए के बाद नीदरलैंड, देन जापान, देन यूएई, देन यूके। ठीक है। देन साइप्रस, देन जर्मनी, एंड देन क्लेमन केमैन आइसलैंड आर ऑन द लिस्ट। ठीक है। टोटल एफडीआई जो इंक्लूड करता है इक्विटी इनफ्लो, reinvest earning and total capital, it declined marginally by 1% to 70.95 billion US dollar during this 23 to 24 from the 71.35 जो 2022 से 23 में था। ठीक है। तो हाईएस्ट पूछे तो मॉरिशियस, सेकेंड हाईएस्ट पूछे ठीक है या सेकेंड नंबर पूछे तो
देन आप सॉरी फर्स्ट पूछें तो सिंगापुर, सेकंड पूछे तो मॉरिशस, थर्ड पूछे तो यूएसए, देन नीदरलैंड, जापान, यूएई, यूके, साइप्रस, जर्मनी, केमन आइलैंड आर so on in the list, right? So that was it from today's session. I hope you guys would have liked the session. पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली जो सेशन आता है वो आप तक टाइमली पहुंच सके. So thank you so much. We will be meeting you tomorrow.